A turbulent time, the 1905 revolution। दोस्तों, रशिया एक ऑटोक्रेसी थी जिसमें जार की पावर किसी भी पार्लियामेंट से सीमित नहीं थी, जबकि उस समय तक यूरोप के ज्यादातर देश कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुके थे। यानी वहां राजा तो था, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट के अंदर ही एक्ट कर सकता था। लेकिन रशिया में अब तक सारी पावर्स जार कंट्रोल कर रहा था। रशियन लिबरल्स इस सिस्टम को बदलने के लिए कैंपेन्स कर रहे थे। सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज भी इनसे जुड़े और 1905 के रेवोल्यूशन के दौरान पीजेंट्स और वर्कर्स के साथ मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की। रशियन एम्पायर के अलग अलग रीजन से भी इन्हें काफी सपोर्ट मिला, जैसे पोलैंड के नेशनलिस्ट और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज के ज़ाडिस्ट, जो कि एक मॉडर्न इस्लामिक सोसाइटी चाहते थे। 1904 का साल रशियन वर्कर्स के लिए बेहद बुरा रहा। इसेंशियल गुड्स की प्राइसेस तेजी से बढ़ गईं, जिसकी वजह से रियल वेजेस तकरीबन 20% से गिर गईं। इसलिए हताश रशियन वर्कर्स अब तेजी से वर्कर्स एसोसिएशंस में शामिल होने लगे। अब दोस्तों, यहाँ पर एक इनफेमस इंसिडेंट देखने को मिला। पुटिलोव आयरन वर्क्स के 4 वर्कर्स, जो कि साल 1904 में बनी असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के मेंबर्स भी थे, उनको फैक्ट्री से निकाले जाने पर रशिया का पूरा वर्कर समाज भड़क उठा और यूनाइट हो गया। अगले कुछ ही दिनों में सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से ज्यादा वर्कर्स ने स्ट्राइक्स कर दी और एक पीसफुल मार्च ऑर्गेनाइज किया। उनकी मांगे कुछ इस प्रकार थी। पहली, वर्किंग आवर्स सिर्फ 8 घंटे तक किए जाएं, वेजेस इंक्रीज की जाए और वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए। दोस्तों, इसी बीच वर्कर्स का एक प्रोसेशन, जिसको फादर गेपोन लीड कर रहे थे, ये जब विंटर पैलेस पहुंचा तो पुलिस और कोसैक सोल्जर्स ने उन पर बेरहमी से अटैक कर दिया, जिसमें 100 से ज्यादा वर्कर्स की मौत हो गई और 300 से ज्यादा घायल हो गए। ये इंसिडेंट ब्लडी संडे के नाम से जाना गया और यही 1905 के रेवोल्यूशन का ट्रिगर पॉइंट बना। ब्लडी संडे के बाद पूरे देश में स्ट्राइक्स शुरू हो गईं, यूनिवर्सिटीज बंद हो गईं, स्टूडेंट्स ने भी सिविल लिबर्टीज की कमी को लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स ने यूनियन ऑफ यूनियंस बना लिया और जार निकोलस से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड की। रेवोल्यूशन के प्रेशर में आकर जार ने एक इलेक्टेड पार्लियामेंट यानी ड्यूमा बनने की मंजूरी दे दी। अब दोस्तों, 1905 के बाद वर्कर्स के द्वारा बनाई गई ज्यादातर यूनियंस और कमेटीज को इलीगल करार कर दिया गया और पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर भी सख्त रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गईं। और जब इसके जवाब में ड्यूमा ने जार को क्वेश्चन किया तो उसने पहली ड्यूमा 75 डेज में और दूसरी ड्यूमा को सिर्फ 3 महीने में डिसमिस कर दिया। और इसी के साथ नए वोटिंग लॉज बनाकर जार ने ड्यूमा की सीट्स को कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन से भर दिया, ताकि कोई भी उसकी पावर को चैलेंज या क्वेश्चन ना कर सके। 1905 के रेवोल्यूशन के बाद भी जार की पावर बरकरार रही, लेकिन रशियंस के अंदर गुस्सा और रेवोल्यूशन की भावना और भी स्ट्रांग हो चुकी थी। ये घटनाएं आने वाले समय में रशिया में एक और बड़े रेवोल्यूशन की नींव बनने वाली थी।